प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स ट्वाइस देयर डिफरेंस, ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 द अदर वन इज, मतलब हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपका क्या है, दो नंबर हैं जिनका सम क्या है, उनके डिफरेंस के दुगने के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि दो नंबर है आपके पास कोई भी दो नंबर है, देखिए किस तरीके से ले लेते हैं। मान लो भाई ये वो दो नंबर है, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का जो सम है ना वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है कि अगर आप इन दोनों नंबर को माइनस करें, ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो जो भी आएगा उसके दुगने के बराबर है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, उसने एक नंबर हमें दिया हुआ है, तो वो एक नंबर हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक बार ये उठा लिया, ठीक है, वो एक नंबर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, कहीं भी रख दो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों का डिफरेंस बोला है तो 10, तो ये यहाँ रख देते, चलो ठीक है, यहाँ से कहीं भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब उसने जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर है, वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक है, तो सबसे बढ़िया। अब याद देखो यहाँ पर ये आपका सही में दे रखे हैं, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला को छोड़ो, पहले नॉर्मल नंबर ले लो। अगर आप 30 यहाँ पर लोगे तो ये बनेगा 40, और यहाँ पर आप 30 लोगे तो 30 - 10 बनेगा 20, और मल्टीप्लाई उसमें 2 की करोगे तो ये क्या बन जाएगा 40। तो दोनों साइड से 40 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है, आपको कुछ उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि सवाल थोड़ा सा इस तरीके से है कि आप बोल रहे हो सर जी आपने 10 यहाँ रखा, यहाँ पे यहाँ क्यों रखा, सिंपल सी बात है, ओबियसली मैं दूसरे वाले को बड़ा मान रहा हूँ इसलिए मैंने वहाँ रखा है, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस देयर डिफरेंस, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, और पहला नंबर उसमें 1 दिया हुआ है। चलो अब एक नंबर उसमें हम दूसरा नंबर मान लेते हैं सर, वो x है, और पहला नंबर हमारा क्या है 10 है, कोई दिक्कत नहीं। और उसने बोला कि दोनों का सम जो है, यानी कि जो x + 10 है वो आपका बराबर होगा 2 × x - 10 के, सिंपल। तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2x, भाई ये इधर जाएगा अंदर और यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो 2x - 20, और ये आपका 2x, ये x को उधर ले जाएंगे और इस 20 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 20 इज इक्वल्स टू 2x - x, ठीक है। और हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू x, ये दो। तो हमने जो माना था, जो नंबर को हमने माना था x, वही आपका आ गया 30, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक बार समझना है, और समझ के जब हम चले तो हमने देखा कि भाई हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। और दूसरी चीज़ इस तरीके से हमने समझ लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहा, और हमारा ट्रिक ये काम कर जाएगी यहाँ पर, जो अगर मैं ऑप्शन टेस्ट लगा रहा हूँ तो सर। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप नहीं चैनल पर, तो दूसरा आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कोई सुझाव देना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।